साल 1927 मार्च का महीना था। देश में उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी। आए दिन देश में कोई ना कोई आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ होते रहते थे, लेकिन मार्च महीने में महाराष्ट्र के कोलाबा में एक ऐसा आंदोलन हुआ जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं था। यह आंदोलन देश की वर्ण व्यवस्था के खिलाफ था। 20 मार्च को महाराष्ट्र के कोलाबा की सड़कों पर करीब 5000 से ज्यादा लोगों का एक बड़ा हुजूम था और इस हुजूम का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर इस हुजूम के साथ चौदार तालाब के किनारे पहुंचे। यह तालाब दलितों के दमन का सबसे बड़ा प्रतीक था। इस तालाब में जानवरों को तो पानी पीने की इजाजत थी, लेकिन दलित पानी नहीं पी सकते थे। अंबेडकर तालाब के किनारे बैठे और अपनी हथेली में पानी भरकर एक घूंट पानी पिया। हजारों की संख्या में मौजूद भीड़ टकटकी लगाए अंबेडकर की ओर देख रही थी। जब अंबेडकर ने पानी पी लिया, उसके बाद भीड़ में मौजूद लोगों ने भी उसी तालाब से पानी पिया। अंबेडकर ने उस रोज कोलाबा के तालाब में केवल पानी ही नहीं पिया था, बल्कि वहीं पर मनुस्मृति की प्रति भी जलाई और वहां भाषण भी दिया। अंबेडकर ने कहा कि क्या हम इसलिए यहां आए हैं कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम यहां इसलिए आए हैं कि हम इंसान होने का अपना हक जता सकें। इसी भाषण में बाबा साहब अंबेडकर ने देश के दलित समुदायों को साफ सफाई से रहने और मरे हुए जानवरों का मांस ना खाने का संदेश भी दिया था। आंदोलन खत्म होने के बाद पूरे इलाके में अफवाह फैल गई कि मंदिर परिसर में दलित घुस गए हैं और तालाब को अशुद्ध कर दिया है, जिसकी वजह से इलाके के उच्च जाति के लोगों ने दलितों के साथ मारपीट की और तालाब को भी शुद्ध किया। लेकिन अंबेडकर का उस रोज चौदार तालाब में पानी पीना इतिहास में महार सत्याग्रह के नाम से दर्ज हो गया। यह आंदोलन दलित संघर्ष के इतिहास में एक अहम अध्याय साबित हुआ। हैरत की बात यह है कि अंबेडकर के महार सत्याग्रह का विनायक दामोदर सावरकर ने भी समर्थन किया था, लेकिन बाद में सावरकर और अंबेडकर के बीच गहरे मतभेद रहे। अंबेडकर ने पूरे जीवन में खूब पढ़ाई की और खूब लिखा। अंबेडकर को किताबों का शौक था। साथ ही अंबेडकर बागवानी करने और कुत्ते पालने के भी शौकीन थे। अंबेडकर रात भर पढ़ते और सुबह केवल 2 घंटे की नींद लेते। अपनी मौत की रात भी अंबेडकर किताबों में डूबे हुए थे और कबीर का भजन गा रहे थे। तो दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में कहानी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कैसा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन। अंबेडकर खुद को हिंदू क्यों नहीं मानते थे? अंबेडकर ने गांधी को पूरे जीवन महात्मा मानने से क्यों इनकार किया था? सावरकर और अंबेडकर एक दूसरे से सहमत क्यों नहीं हुए? जिन्ना की मुस्लिम लीग ने अंबेडकर का समर्थन क्यों किया था? और आखिर में अपनी मौत के आखिरी दिन क्या कर रहे थे बाबा साहब? नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की पेशकश दुनिया रोज बनती है। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी था और मां का नाम भीमाबाई साकपाल था। अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। अंबेडकर के दादा और पिता ब्रिटिश आर्मी में थे, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई सैनिकों के बच्चों के लिए बने स्कूल में हुई। लेकिन जब उनके पिता रिटायर हो गए तो वह महाराष्ट्र के सतारा आकर बस गए। अंबेडकर की आगे की पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई और इसी दौरान अंबेडकर को जातिगत भेदभाव और छुआछूत का सामना करना पड़ा, जिसका असर अंबेडकर पर पूरे जीवन भर रहा। अंबेडकर के महार यानी दलित होने के कारण उन्हें क्लास में कोने में अलग बैठाया जाता था और क्लास के टीचर उन्हें किताब तक नहीं छूने देते थे। ऐसी ही एक घटना का जिक्र सविता अंबेडकर ने अपनी किताब बाबा साहब माई लाइफ विद डॉक्टर अंबेडकर में किया है। एक बार की बात है, अंबेडकर अपने परिवार के साथ पिता से मिलने जा रहे थे। पूरा परिवार एक बैलगाड़ी पर बैठा हुआ था। जैसे ही बैलगाड़ी वाले को पता चला कि उसकी बैलगाड़ी पर दलित परिवार बैठा हुआ है, उसने अंबेडकर के साथ साथ सबको गाड़ी से उतार दिया। आधी रात हो चुकी थी। सबने बैलगाड़ी वाले को मनाने की कोशिश की, वह नहीं माना। फिर उसे दोगुना किराया देने का लालच दिया गया। तब जाकर वह तैयार हुआ, लेकिन उसकी शर्त थी कि वह गाड़ी नहीं चलाएगा। आखिर में अंबेडकर ने खुद गाड़ी चलाई और वह बैलगाड़ी वाला पीछे पीछे पैदल आया। साल 1906 में बाबा साहब अंबेडकर की शादी 9 साल की रमाबाई से हुई और अगले साल यानी साल 1907 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया। साल 1912 में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया। एक साल बाद ही 1913 में अंबेडकर के पिता का निधन हो गया।
गायकवाड़ के महाराजा की ओर से उन्हें छात्रवृत्ति मिली, जिसकी बदौलत अंबेडकर ने पढ़ने के लिए अमेरिका जाना चुना। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की उपाधि ली। बाबा साहब अंबेडकर में पढ़ने की गहरी दिलचस्पी थी। आगे की पढ़ाई के लिए वह लंदन के लिए रवाना हुए, लेकिन महाराजा गायकवाड़ ने उनकी छात्रवृत्ति को रोक दिया, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन भारत वापस आना पड़ा। जब अंबेडकर लंदन से वापस लौटे तो महाराजा गायकवाड़ ने उन्हें अपना राजनीतिक सचिव बना लिया, लेकिन एक महार यानी दलित जाति से होने के कारण एक चपरासी तक उनकी बात नहीं मानता था। अंबेडकर के साथ इसी तरह का व्यवहार हमेशा होता था। अंबेडकर ने इस घिनौने व्यवहार को एक सबक की तरह लिया और बाद में यह सबक एक मुहिम बनता गया। यह दलित मुक्ति की मुहिम थी, जिसमें धर्म के श्लोक से लेकर संविधान के अनुच्छेद तक शामिल थे। अंबेडकर ने खुद को हिंदू मानने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने कई धर्मों का गहराई से अध्ययन किया और आखिर में बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन सवाल यह उठता है कि अंबेडकर हिंदू धर्म से नफरत क्यों करते थे और इस्लाम धर्म के बारे में उनकी क्या राय थी। एक बार हिंदू धर्म के ऊपर बोलते हुए अंबेडकर ने कहा था, हिंदुओं को समझना चाहिए कि वे भारत के बीमार लोग हैं और यह भी कि उनकी बीमारी दूसरे भारतीयों के स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिए घातक है। अंबेडकर का जन्म हिंदू धर्म में हुआ था, लेकिन वे हिंदू मरना नहीं चाहते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी हिंदू धर्म में मौजूद जाति प्रथा और उच्च जातियों द्वारा दलितों का शोषण। अंबेडकर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे। इसके लिए अंबेडकर ने कई धर्म अपनाने पर विचार किया। अंबेडकर ने इस्लाम धर्म अपनाने पर भी विचार किया था और इसके लिए उन्होंने इस्लाम धर्म का गहरा अध्ययन भी किया। इस्लाम का अध्ययन करने के बाद अंबेडकर ने माना कि दलितों और हाशिए पर मौजूद लोगों का शोषण हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों में बराबर होता है। प्रोफेसर शमशुल इस्लाम ने अंबेडकर के बारे में बात करते हुए कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर जब धर्म परिवर्तन कर रहे थे तो उन्होंने इस्लाम पर भी विचार किया था, लेकिन उन्होंने इस्लाम को अपनाया नहीं, क्योंकि वे मानते थे कि इसमें भी उतना ही जातिवाद है जितना हिंदू धर्म में है। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर ने अपने साथियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने देहांत तक बौद्ध धर्म के साथ रहे। एक बार की बात है, बाबा साहब अंबेडकर ने महात्मा गांधी से कहा कि जब आप भंगी नहीं हैं तो आप हमारी बात कैसे कर सकते हैं। महात्मा गांधी का जवाब था, मैं भंगी नहीं हूं, इस पर तो मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन अगर भंगियों के लिए काम करने का एकमात्र आधार यही है तो मैं चाहूंगा कि मेरा अगला जन्म भंगी के घर में हो। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हमेशा मतभेद रहे और अंबेडकर ने गांधी के खिलाफ हमेशा खुलकर बोला। यहां तक कि गांधी की मृत्यु के बाद भी अंबेडकर ने गांधी की आलोचना की। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद बताया है कि महात्मा गांधी से उनकी पहली मुलाकात साल 1929 में हुई थी। उसके बाद गांधी से अंबेडकर की कई बार मुलाकात हुई, लेकिन अंबेडकर बताते हैं, मैं गांधी से हमेशा एक प्रतिद्वंदी की हैसियत से मिला। मैंने उन्हें एक इंसान की नजर से देखा, ना कि महात्मा की नजर से। मुझे इस बात से हैरानी होती है कि बाहरी दुनिया, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग गांधी में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। साल 1955 में बीबीसी को दिए इस इंटरव्यू में डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी को लेकर यहां तक कह दिया कि गांधी पहले से ही इस देश के लोगों के जहन से गायब हो चुके हैं। उनकी याद इसी कारण से आती है कि कांग्रेस पार्टी उनके जन्मदिन या उनके जीवन से जुड़े किसी अन्य दिन सालाना छुट्टी देती है। गांधी और अंबेडकर के मतभेद से जुड़ा एक और किस्सा बेहद मशहूर है। अंबेडकर के जीवनीकार धनंजय कीर अंबेडकर की जीवनी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखते हैं, 14 अगस्त 1931 को अंबेडकर की मुलाकात जब गांधी से हुई तो गांधी ने उनसे कहा, मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। अंबेडकर ने गांधी को जवाब देते हुए कहा, अगर आप अछूतों के वास्तविक हितैषी होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त की बजाय छुआछूत निवारण को पहली शर्त बनाया होता। देश के आजाद होने के 2 दशक पहले अंबेडकर ने खुद को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग कर लिया था। 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आया तो अंबेडकर ने इसका समर्थन किया। कई इतिहासकारों ने यह सवाल उठाया कि उस समय जब पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, अंबेडकर अंग्रेजों के काले कमीशन का यानी कि साइमन कमीशन का समर्थन क्यों कर रहे थे। अंबेडकर ने साल 1927 में महार सत्याग्रह किया था और कोलाबा के चवदार तालाब में जाकर पानी पिया था।
इस तालाब में दलितों को पानी पीने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अंबेडकर ने इस तालाब का पानी पीकर एक नया आंदोलन खड़ा किया जो दलितों को बराबरी का अधिकार देने की मांग करता था। विनायक दामोदर सावरकर ने अंबेडकर के इस महान सत्याग्रह का समर्थन किया था। धनंजय कीर ने सावरकर की जीवनी सावरकर एंड हिज टाइम्स में लिखा है, सावरकर ने महान सत्याग्रह का समर्थन करते हुए छुआछूत की निंदा की थी और हिंदू धर्म में सामाजिक सुधार की अपील की थी। धनंजय कीर ने डॉक्टर अंबेडकर और सावरकर के बीच हुए एक पत्राचार का भी जिक्र किया है, जिसमें सामाजिक सुधारों के लिए अंबेडकर ने सावरकर की तारीफ की है। लेकिन बाद के दिनों में सावरकर और अंबेडकर के बीच गहरे मतभेद हो गए थे। इस मतभेद का कारण था हिंदू धर्म में व्याप्त वर्ण व्यवस्था। सावरकर ने केसरी में एक लेख लिखा। सावरकर ने इस लेख में लिखा कि वह जातिवाद का तो विरोध करते हैं, लेकिन चतुर्वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं। इस पर अंबेडकर नाराज हुए और उन्होंने सावरकर को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। अंबेडकर जाति और वर्ण व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। दिसंबर 1935 में अंबेडकर को लाहौर के एक संगठन जात पात तोड़क मंडल के सम्मेलन में भाषण देने का न्योता मिला। जब अंबेडकर ने भाषण का ड्राफ्ट संस्था के पास भेजा तो उनसे भाषण में बदलाव करने के लिए कहा गया। अंबेडकर ने भाषण में बदलाव करने से इनकार कर दिया और वहां भाषण देने नहीं गए। और बाद में इस भाषण की प्रति को अंबेडकर ने किताब की शक्ल दी। किताब का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जातिवाद का नाश। अंबेडकर केवल दलित चिंतक तक महदूद नहीं थे, वे अपने समय में देश के संभवतः सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति भी थे। अंबेडकर की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में काफी योगदान रहा। गांधी और सावरकर की तरह पंडित नेहरू और कांग्रेस से भी डॉक्टर अंबेडकर के गहरे मतभेद रहे। एक समय कांग्रेस नहीं चाहती थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बने। संविधान सभा के शुरुआती 296 सदस्यों में अंबेडकर नहीं चुने गए थे। बॉम्बे से जब अंबेडकर नहीं चुने गए तो उनकी मदद बंगाल में मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के नेता जोगेंद्र नाथ मंडल ने की। जोगेंद्र नाथ मंडल भी दलित समुदाय से आते थे। मंडल ने अपनी पार्टी मुस्लिम लीग की मदद से अंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचाया। लेकिन एक पेंच फंस गया। जिस सीट से अंबेडकर संविधान सभा के लिए चुने गए थे वह सीट पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गई, जिसके कारण अंबेडकर पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए और भारतीय संविधान सभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। बाद में कांग्रेस आलाकमान ने बॉम्बे से अंबेडकर को संविधान सभा में जगह देने का फैसला लिया। वे बॉम्बे से संविधान सभा के लिए चुने गए और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी बने, जिसके कारण देश को एक मुकम्मल संविधान मिल पाया। अंबेडकर ने सितंबर 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा का मुख्य कारण था हिंदू कोड बिल। अंबेडकर हिंदू कोड बिल के समर्थन में थे, जबकि कांग्रेस सरकार इसे पारित करने से हिचकिचा रही थी। साल 1951-52 के पहले लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर ने उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। अंबेडकर के सामने कांग्रेस ने एक नौसिखिया नेता नारायण सदोबा काजरोलकर को चुनावी मैदान में उतारा। काजरोलकर एक समय अंबेडकर के करीबी भी रहे थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में बताते हैं कि नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ उनके संसदीय क्षेत्र में 2 सभाएं की थीं। पंडित नेहरू की सभाओं में बड़ी भीड़ होती थी। चुनाव परिणाम आया तो अंबेडकर यह चुनाव 15,000 वोटों से हार गए थे। अंबेडकर ने उसके बाद साल 1954 में हुए भंडारा उपचुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वह तीसरे स्थान पर रहे। बाबा साहेब अंबेडकर को चुनावी राजनीति में गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन वह कभी सफल नहीं हो पाए। अपने जीवन के आखिरी दिनों में बाबा साहेब ने समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की पार्टी से गठबंधन करने पर भी विचार किया था। संतोष सिंह अपनी किताब जेपी से बीजेपी में लिखते हैं, सितंबर 1956 में लोहिया ने अंबेडकर की पार्टी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन के साथ गठबंधन पर चर्चा की। तय हुआ कि लोहिया और अंबेडकर मुलाकात करके आगे की राह पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच मौत ने दस्तक दी। लोहिया और अंबेडकर की मुलाकात के कुछ दिन पहले 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया। समाजवादी नेता मधु लिमय ने अंबेडकर की मौत का जिक्र करते हुए लिखा है, अगर अंबेडकर और लोहिया का गठबंधन हो जाता तो भारतीय राजनीति का चरित्र कुछ और ही होता। बाबा साहब अंबेडकर का निधन आकस्मिक हुआ। उनका जाना भारत के शोषितों और दलितों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। बाबा साहब कई बीमारियों से जूझते रहे थे।
उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और अर्थराइटिस जैसी कई गंभीर बीमारियां थीं। आखिरी दिनों में डायबिटीज के कारण उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था और गठिया के कारण वह रातों में बहुत परेशान रहा करते थे। अपनी मृत्यु के समय बाबा साहब राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे। 4 दिसंबर 1956 को उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया। यह बाबा साहब का संसद में आखिरी दिन था। डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर, जिन्हें माई साहब के नाम से भी पुकारा जाता है, उन्होंने अपनी किताब बाबा साहब माई लाइफ विद डॉक्टर अंबेडकर में लिखा है, 5 दिसंबर के रोज मैं उनको बिना बताए बाजार चली गई। मैं बाजार से आई तो वह गुस्से में थे, लेकिन वह कुछ देर के लिए ही नाराज होते थे और बस इसीलिए नाराज होते थे कि उनकी किताब नहीं मिलती या फिर उनका कोई पेन नहीं मिलता था। जैसे ही वह मिल जाता, उनकी नाराजगी छूमंतर हो जाती। माई साहब ने बाबा साहब को गुस्से में देखा तो कॉफी बनाने चली गईं। दोनों ने साथ में कॉफी पी। उसके बाद बाबा साहब ने बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ करना शुरू किया। रात के खाने के समय बाबा साहब अंबेडकर ने थोड़ा सा खाना खाया और कबीर के दोहे चलो कबीरा तेरा भव सागर डेरा को गाने लगे। जब वह अपने बेडरूम में जा रहे थे तो उनके हाथ में कुछ किताबें थीं। 6 दिसंबर 1956 की सुबह जब सविता अंबेडकर चाय की ट्रे के साथ बाबा साहब के कमरे में दाखिल हुईं तो देखा कि बाबा साहब बिस्तर पर अचेत पड़े हुए हैं। उनका एक पैर तकिए पर पड़ा है। पहली नजर में उन्हें लगा कि बाबा साहब सो रहे हैं, लेकिन फिर जगाने के बाद भी बाबा साहब नहीं उठे तो माई साहब जोर जोर से रोने लगीं। बाबा साहब के शरीर में तेल मालिश की गई और मुंह से सांस भी दी गई, लेकिन इससे बाबा साहब के मृतदेह पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा साहब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। बाबा साहब के पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए कांग्रेस नेता जगजीवन राम ने एक विमान की व्यवस्था की और उसके बाद बाबा साहब के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। बाबा साहब के जाने के बाद भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। यह प्रासंगिकता केवल राजनीतिक नहीं है, यह सामाजिक स्तर की भी प्रासंगिकता है। देश की हर एक पॉलिटिकल पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर बात करती है। बाबा साहब की कहानी को कुछ मिनटों में समेटना उस महान शख्सियत के साथ अन्याय सरीखा है। हम बाबा साहब की कहानी के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। इस वायदे के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आप दुनिया रोज बनती है कि प्लेलिस्ट पर जाइए, हमारे और भी एपिसोड्स को देखें और हमें बताएं कि आप किन किन किरदारों की कहानियों को सुनना पसंद करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार दुलार देते रहिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि एपिसोड आपको कैसा लगा।